नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि उनके पिता की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाले। उन्होंने लिखा है 845 दिन से इमरान खान को अरेस्ट करके रखा गया है। पिछले 6 हफ्ते से उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। यही उन्होंने चिंता जताई है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपको मिलाएंगे। रावलपिंडी की सड़कों पर रात भर प्रदर्शन। कपकपाती ठंड में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी का धरना। शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लामाबाद में जुटे हजारों इमरान समर्थक। ये सूरत हाल है पाकिस्तान का, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार के खिलाफ बेहद नाराजगी है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दरअसल कभी पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली शख्स रहे इमरान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उनको परिवार तक से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इमरान की खैरियत जानने के लिए परिवार सड़कों पर उतरा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी अदियाला जेल के बाहर रात भर सड़क पर डटे रहे। और ये जो है उन्होंने समर्थकों के साथ अलाव जलाकर रात गुजारी, लेकिन ना तो परिवार और ना ही उन्हें इमरान से मिलने की इजाजत दी गई। अदियाला जेल के बाहर पिछले कुछ दिनों से इमरान समर्थक जुटे हुए हैं। काफी सख्त पहरा है। पाकिस्तानी सेना की भारी भरकम मौजूदगी है, लेकिन ना तो इमरान की सलामती की खबर दी जा रही है और ना ही किसी की उनसे मुलाकात कराई जा रही है। पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले इमरान की खैरियत की खबर सुनने के लिए उनके प्रशंसक बेताब हैं। हालांकि अब परिवार और समर्थकों का सब्र जवाब देने लगा है। इस बीच इमरान के बेटे कासिम खान की सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी है। कासिम ने एक्स पर लिखा है कि मेरे पिता के जीवित होने का कोई सबूत नहीं है। स्थिति स्पष्ट की जाए, इससे बड़ी अनहोनी की आशंका जन्म ले रही है। दरअसल इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थक अपने नेता की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगान मीडिया ने दावा किया है कि इमरान खान की रावलपिंडी के अदियाला जेल में हत्या कर दी गई है। अनहोनी की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इमरान की सेहत को लेकर पाकिस्तान की फौज और सरकार ने कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया है। जेल में बंद इमरान से परिवार का कोई सदस्य पिछले 3 हफ्ते से नहीं मिल पाया है। इमरान के वकील भी उनसे नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं। सवाल है कि क्या इमरान किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गए हैं? क्या इस साजिश के पीछे मुल्ला मुनीर का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अब गहरे संकट में फंसने जा रहा है क्योंकि इमरान समर्थकों का गुस्सा बढ़ रहा है। वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार दिख रहे हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इमरान खान के बेटे ने अपने पिता को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में सवाल उठता है, इमरान खान के बेटे ने क्यों कहा कि उनके पिता के जिंदा होने का सबूत नहीं है? अगर इमरान जिंदा हैं तो पाकिस्तान सरकार को उन्हें सामने लाने में दिक्कत क्या हो रही है? क्या अराजकता में फंसा पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज पाकिस्तान के सामने मुबाए खड़े हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इंजीनियर इफ्तिकार गुर्जर साहब, स्पोक्स पर्सन एंड सीनियर लीडर पीटीआई, आपका बहुत धन्यवाद इफ्तिकार गुर्जर साहब। मेरे साथ उज़मा कारदार जी जुड़ रही हैं, आप सीनियर लीडर हैं पीएमएलएन की। रोबिंदर सचदेव साहब, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। और मेरा पहला सवाल उज़मा जी आपसे है कि इतनी जद्दोजहद के बाद
आखिरकार परिजनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है इमरान खान साहब से? ऐसे में तो सवाल उठेंगे ना, उनकी सेहत को लेकर चिंता होगी, उनके परिजन चिंता जताएंगे। आपको उनसे ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि सारा दिन आपके जो चैनल हैं इस प्रोपेगेंडे के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप जरा पीटीआई का अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जाके एक्स अकाउंट देखें, उन्होंने बिल्कुल आपको डिसोन कर दिया है। वो कहते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ खबरें चला रहे हैं, हमने तो इनको नहीं कहा ये खबरें चलाने के लिए। तो वो भी जो है आपके ऊपर यकीन नहीं कर रहे, और वो भी कह रहे हैं। हमारा जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसने बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर दे दी है कि जो इमरान खान है वो बहुत सेहतमंद हैं और अपनी एक्सरसाइज मशीनों पे बाकायदगी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 स्टार उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, खाना पीना उनका जो है वो पूरा सही तरीके से हो रहा है। तो वो हशाश बशाश हैं, उनको कोई ना मसला है ना कुछ और। मसला आप लोगों को है, क्योंकि आप लोगों ने झूठ पे एक पूरा एक उज़्मा कारदार जी, आप कह रही है कि हमें दिक्कत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मार्च को एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा था कि इमरान खान को उनके परिजनों से मिलने के लिए मंगलवार और गुरुवार का दिन तय किया था। यहां तो 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है और इसीलिए उनकी बहन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इमरान खान की बहन गई हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो उन्हें क्यों जाना पड़ा आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए? आपको उनकी बहन की जो चिंता हो रही है, आपको पता है कि वो इश्तेहारिंग हैं, वो अब्सकॉन्डर हैं, वो 15 दफा मतलूब हैं अदालत को और वो गई नहीं अदालत। तो पहले तो वो खुद रूल ऑफ लॉ फॉलो करें, कानून को फॉलो करें और पहले खुद जाएं अदालत। जब अदालत उनको बुलाती है, अदालत ने समन निकाले उनके और वो 15 दफा नहीं गई, तो अब कौन सी अदालत ये जा रही हैं? उज़्मा जी, कोर्ट का कोई सम्मान है या नहीं पाकिस्तान में? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कोर्ट को आप कुछ मानते हैं? हम मानते हैं। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये तो 24 मार्च का। हम देखें, आप या तो सारे जितने मुजरिम हैं इंडिया में और पाकिस्तान में उन सबको निकाल दें बाहर, ठीक है, और उन सबको मुलाकातें सियासी करवाएं। जेल मैन्युअल में लिखा हुआ है कि जेल सुपरिटेंडेंट की सवाबदीद है कि वो मिलने दे या नहीं दे, और जेल सुपरिटेंडेंट का स्टेटमेंट आ गई है कि सियासी मैडम उज़्मा, जब हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है फिर मैनुअल, कोई जेल मैनुअल मायने नहीं रखता। अगर हाई कोर्ट ने एक बार कह दिया कि आपको हफ्ते में 2 दिन मिलाना है, फिर क्या जेल मैनुअल मायने रखेगा ऐसे में? भाई हाई कोर्ट ने भी तो जेल मैनुअल देखा होगा तभी ऑर्डर दिया होगा ना। देखें आप, जेल मैनुअल में तो जो सुपरिटेंडेंट है उसकी सवाबदीद है, और सुपरिटेंडेंट को कोर्ट बुला ले, वो आपको वो बता। हाँ, तो इसीलिए तो उनकी बहन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई हैं। देखें आप, एक अगर इंतशार फैलाने के लिए या सियासत फैलाने के लिए आप मुलाकात करना चाहते हैं तो ये इजाजत नहीं है। बाकी जो कैदी हैं उनको क्यों फिर आप इजाजत नहीं देते हैं? मैडम, ये सियासत, वो भी सियासत अपनी चमका लेंगे बैठ के, वो भी बाहर बैठ के तमाशा लगा लेंगे। उज़्मा जी, आप क्यों चाहते हैं ये सियासत हो? अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उनके परिवार को, उनके डॉक्टर को, उनके वकीलों को अगर इमरान खान साहब से मिला देते, कौन चर्चा कर रहा है? कोई नहीं चर्चा करता देश में। आज देश का हर नागरिक, दुनिया भर के देश के लोग पूछ रहे हैं। यूएन ने चिंता जताई है साहब इमरान खान की सेहत को लेकर, और आप हम पे बरस रही हैं। अरे आप क्यों मौका दे रही हैं दूसरे देशों को आपके ऊपर बात करे? किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, आपकी सेहत पे सिर्फ असर पड़ रहा है, क्योंकि आपने झूठ बोलना होता है। आप हमारी फौज से डरते हैं, आप हमारे फील्ड मार्शल से डरते हैं, आप हमारी आईएसआई से आप खौफजदा हैं। तो आपने सिर्फ ये जो है ये ड्रामा करवाना होता है, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में बहुत हालात है। पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक हैं, पुरअमन है, हम बहुत आराम से खुशी से। उज़्मा जी, हम आपकी फौज से नहीं डरते। कानून के मुताबिक उज़्मा जी, हम आपकी फौज से नहीं डरते। हमें आपके लोगों के लिए डर लगता है कि उन्हें टमाटर कितने रुपए में खरीदने पड़ रहे हैं, आटा कितने रुपए में खरीदना पड़ रहा है, चावल कितने रुपए में खरीदना पड़ रहा है, फ्रूट्स कितने रुपए में खरीदना पड़ रहा है। हमें डर इस बात का लगता है कि आपके जिनकी आप जिक्र कर रही हैं वो अटैची लेकर घूम रहे हैं साहब, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स पे आप आ जाइए,
तो ये आप अपने देश की चिंता करिए मैडम। आपकी तरफ गुर्बत के अंबार लगे हैं। मैं आपके शहर में मैडम में गई थी, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फोर्थ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, आप कहाँ बात कर रही है। बहरहाल हमारा मुद्दा ये है इमरान खान कैसे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।